पंडित जवाहरलाल नेहरू और होमी भाभा ने साल 1950 में इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी की नींव रखी। इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी का मेन दो पर्पस था, न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल एप्लीकेशन के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यूज़ करना और दूसरा न्यूक्लियर प्रोग्राम में सेल्फ सफिशिएंसी ऑब्टेन करना। 1960 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन होमी भाभा ने यह अनाउंस किया कि वो 18 महीने के अंदर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन बना सकते हैं। तब के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एटॉमिक एनर्जी कमीशन से ये कहा कि वो न्यूक्लियर वेपन डिजाइनिंग और नॉन न्यूक्लियर कंपोनेंट को प्रिपेयर करें, जिससे न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव बनाने का टाइम 18 महीने से घट के 6 महीने हो जाए। लेकिन साल 1966 आते आते होमी भाभा और पंडित और लाल बहादुर शास्त्री दोनों की डेथ हो जाती है। उसके बाद सितंबर 1971 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने यह अनाउंस किया कि वो टॉप प्रायोरिटी बेसिस पर वो न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम कर रहा है। तो और इंडिया ने अपना पहला टेस्ट 1971 में राजस्थान के पोखरण में स्माइलिंग बुद्धा नाम से कंडक्ट करा। ये एक अंडरग्राउंड टेस्ट था और इसको पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन बोला गया। इसका पर्पस न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल एप्लीकेशन था, न कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना। तो इस पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से इंडिया ने अपने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कैपेबिलिटी को शो कर दिया। वेस्टर्न कंट्री ने इंडिया के इस टेस्ट पर काफ़ी आपत्ति जताई, क्योंकि इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं था। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक यूनाइटेड नेशन का 6 प्रिंसिपल ऑर्गन में से एक ऑर्गन है जो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में है और इसके 5 परमानेंट मेंबर फ्रांस, चाइना, यूएस, यूके और रसिया है। यूएनएससी का परमानेंट मेंबर ना होने के कारण और ना ही इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्फॉर्म करने के कारण इंडिया पर वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा काफ़ी सैंक्शंस और बैन इम्पोज कर दिए जाते हैं। साल 1998 में इंडियन मिलिट्री के पोखरण टेस्ट रेंज पर इंडिया ने 5 न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेस्ट कंडक्ट करे, जिसे ऑपरेशन शक्ति 92 या ऑपरेशन शक्ति 98 या पोखरण 2 के नाम से जाना जाता है। 11 मई 1998 को इंडिया ने 3 टेस्ट कंडक्ट करे और फिर 2 दिन बाद 2 और टेस्ट कंडक्ट करें। पहला टेस्ट फ्यूजन बॉम्ब था और बाकी 4 टेस्ट फिजन बॉम्ब थे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इंडिया को एक न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर कर दिया। ऑपरेशन शक्ति के पीछे मेनली फॉर्मर प्रेसिडेंट और उस समय के डीआरडीओ चीफ एपीजे अब्दुल कलाम थे और एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चीफ आर चिदम्बरम थे, मिशन डायरेक्टर के शांताराम थे और एनडीए के 3 टॉप पॉलिटिशियन का पूरा सपोर्ट था। पहला अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद हमारे डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस और तीसरे नंबर पे फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह थे। इंडिया ने इस टेस्ट को इसलिए कंडक्ट करा क्योंकि चाइना और पाकिस्तान से इंडिया की वॉर हो चुकी थी और दोनों के पास पहले से ही न्यूक्लियर वेपन था। 1974 के ही बाद से पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम करना स्टार्ट कर दिया था और चाइना ने पाकिस्तान को एक कवर्ट न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनाने में हेल्प करा। इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करा ताकि वो अपने आप को न्यूक्लियर थ्रेट और ब्लैकमेल से प्रोटेक्ट कर सके। वेस्टर्न कंट्री ये चाहती थी कि इंडिया CTBT यानी कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी को साइन करे और हमेशा के लिए अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर दे, लेकिन इंडिया ने इस पर साइन नहीं करा। वैसे CTBT कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी है जो एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है जिसका पर्पस न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करना है। फिलहाल में इंडिया CTBT का मेंबर नहीं है। इंडिया ने जब अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करा था 1974 में, तो उसने उस समय ये कहा था कि वो कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा, लेकिन ऑपरेशन शक्ति इंडिया के इस स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूफ करता है। इंडिया ने अपने कुछ न्यूक्लियर पॉलिसी बनाई है जिसमें पहला आता है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, यानी इंडिया कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब का पहले यूज़ नहीं करेगा और दूसरा इंडिया अब कोई और वॉलंटरी टेस्ट नहीं करेगा और वॉलंटरी रूप से वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर देगा।
ऑपरेशन शक्ति कंडक्ट करने के बाद इंडिया को काफ़ी इकोनॉमिकल सेक्शन और बैन को झेलना पड़ रहा, लेकिन इसी ऑपरेशन शक्ति ने इंडिया के लिए काफ़ी टेक्नोलॉजिकल अपॉर्चुनिटी को भी खोल दिया। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील, और इंडिया को भी बाकी न्यूक्लियर स्टेट की तरह ही सेम बेनिफिट और एडवांटेज मिलने लगा। और इंडिया अब एक MTCR का मेंबर भी है। MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। इसमें 35 कंट्री हैं। इस MTCR का जो मेन मकसद है वो है मिसाइल टेक्नोलॉजी और मिसाइल के एक्सपोर्ट को लिमिट करना। तो MTCR बेसिकली एक मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है जो मिसाइल टेक्नोलॉजी और मिसाइल के एक्सपोर्ट को लिमिट करता है। और इसी ऑपरेशन शक्ति के कारण इंडिया को इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी को एक्सेस करने का मौका मिला। और यूएस से माना जाता है कि 1947 में इंडिया को पॉलिटिकल फ्रीडम मिला, 1990 में इंडिया को इकोनॉमिकल फ्रीडम मिला, और 1998 में ऑपरेशन शक्ति के बाद इंडिया को टेक्नोलॉजिकल फ्रीडम मिला। लेकिन इंडिया अभी भी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर नहीं है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एक 48 कंट्रीज का न्यूक्लियर सप्लायर कंट्री का ग्रुप है जिसका पर्पस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर वेपन के यूज़ को लिमिट करना है। तो इंडिया के ग्रुप के मेंबर बनने का सबसे बड़ा ऑपोजिशन चाइना ही है, क्योंकि इंडिया नॉन NPT स्टेटस को बिलोंग करता है। NPT स्टेटस वो होता है जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर वेपन के एक्सपोर्ट को स्प्रेड को कंट्रोल करता है। NPT का मतलब नॉन प्रोलिफरेशन टेक्नोलॉजी है, जिसका मकसद न्यूक्लियर वेपन को स्प्रेड करने से रोकना है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर को ही NPT द्वारा न्यूक्लियर वेपन स्टेट का टैग मिला हुआ है। न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स यानी NWS ने आपस में एग्रीमेंट किया है कि ये नॉन NWS कंट्री को किसी भी तरह का न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, जिससे वो नॉन NWS यानी न्यूक्लियर वेपन स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। इंडिया के इसी नॉन NPT स्टेटस के कारण ही नेशनल सप्लायर ग्रुप यानी NSG का मेंबरशिप नहीं मिला है, इसीलिए चाइना अपोज करता है। और एक आर्गुमेंट ये भी है कि इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद पाकिस्तान ने भी इंडिया को देखकर न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करा, जो कि पब्लिकली नोन है कि ये आर्गुमेंट रॉन्ग है। पाकिस्तान ने 1974 के बाद से ही न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया था, लेकिन उसने अभी तक इसलिए नहीं करा था क्योंकि उसको चाइना से ऑलरेडी काफ़ी वेपन सप्लाई हो रहे थे। लेकिन इंडिया को अपने R&D के डेवलपमेंट के कारण न्यूक्लियर टेस्ट करना पड़ा। 11 मई 1998 को नेशनल टेक्नोलॉजी डे हमारा ऑपरेशन शक्ति को याद करने के उपलक्ष्य में ही मनाया जाता है। इस दिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो भी इंडस्ट्री या इंडिविजुअल एक कंट्रीब्यूट करते हैं उनको अवार्ड दिया जाता है।